राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं आरओ की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। जी हां, अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई है और उसमें 60 अंक की हिंदी पूछी गई। उस 60 अंक की हिंदी पर आज हम चर्चा करेंगे, हिंदी का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। चलिए, तो बिना किसी देर के सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, और हम आपको बताएंगे हमने आपको जितना पढ़ाया है उसमें से कितना आया है, ये भी हम साथ के साथ आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला ये आरओ एग्जाम का प्रश्न पत्र है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको सही दिख रहा होगा ऐसा विश्वास है हमें, ठीक है। ठीक दिख रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल सही दिख रहा है, हाँ पढ़ने में आ रहा है। चलिए, तो पहला प्रश्न है जंगम। जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो हमने आपको विलोम शब्द की 2 वीडियो उपलब्ध कराई संभवतः, ठीक है। और उस विलोम की वीडियो को यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपका बाहर प्रश्न कौन सा जा रहा है, अर्थात सारा एक ही पेज में से। हमने आपको नोट्स भी आपको दिखाया था और नोट्स के एक ही पेज में से ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो जंगम का विलोम कौन सा है? जंगम का विलोम है स्थावर, ठीक है। जंगम का विलोम स्थावर है, डी विकल्प सही है। समास का विलोम कौन सा है? तो समास का विलोम होता है व्यास। समास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदों को संक्षिप्त किया जाता है व्यास में अलग अलग, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द अशुद्ध है। अधा का ऊपर ये शुद्ध है, अघी का अनग ये ही अशुद्ध है, ठीक है। अधिकतम का अत्यल्प और ईशत का अलम होता है। ईशत माने अल्प और अलम माने होता है पर्याप्त। ईशत माने होता है अल्प और अलम माने होता है पर्याप्त, ठीक है। तो ये अघी का होता है, अघी का अर्थ होता है पापी और अनग का मतलब होता है पुण्य। पापी का पुण्य नहीं होगा, पापी का होगा पुण्यात्मा, तो ये इसलिए अशुद्ध है, ठीक है। अवसाद का विलोम क्या है? अनुल्लास, उदास, अनादर, उल्लास। अवसाद का विलोम होता है उल्लास, ठीक है। मसृण का विलोम कौन सा है? हमने आपको ये भी बताया था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और मसृण का होता है रुक्ष। आपको यदि आपने वीडियो देखी होगी तो जहां हमने विलोम शब्द लिखे थे इसे अलग कलर से हमने लिखा था, इसका अर्थ भी बताया था। मसृण का अर्थ होता है चिकना और रुक्ष का अर्थ होता है खुरदरा। आपको याद हो ना याद हो तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। ये भी उसमें था, उसी एक ही वीडियो में। समास भी था उसी एक ही वीडियो में, ठीक है। अधा ऊपर भी था उसी में, ठीक। और ये मसृण भी था उसी एक क्लास में ही। अशुद्ध विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो कर्कश का मधुर ये बिल्कुल शुद्ध है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है। ऐहिक का क्या होगा? पारलौकिक। ऐहिक माने सांसारिक और लौकिक माने भी सांसारिक, ठीक है। तो ये एक ही अर्थ को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये विलोम नहीं है। ऋजु का वक्र ये उसी क्लास में आपको मिलेगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ठीक है। चलिए, अब है औरस। औरस का विलोम भी हमने आपको बताया था, लेकिन हमने आपको औरस का विलोम बताया था जारज, ठीक है। अपनी निजी पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस, ठीक है। और दूसरे से उत्पन्न पुत्र, लेकिन अब यहाँ पर जारज नहीं है तो औरस का दत्तक होगा, ठीक है। दूसरे का पुत्र, निजी पुत्र और दूसरे का पुत्र, ठीक, दत्तक। चलिए, इसके बाद है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम हमने आपको बताया था। प्रत्यक्ष का विलोम आप क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष नहीं करेंगे, ये हमने क्लास में बताया था। प्रत्यक्ष का विलोम आप करेंगे परोक्ष। ये डी विकल्प सही है, ठीक है, परोक्ष। इसके बाद 9वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कठिन का सरल है, तरल का ठोस है, कोमल और मृदुल ये दोनों एक ही अर्थ को संबोधित करते हैं, इसलिए ये विपरीतार्थक नहीं है। कर्कश का मधुर है, ठीक। चलो, ये हो गया। इसके बाद देखो अगला, मूक का विलोम क्या है? तो मूक का विलोम आपको पता चलेगा। मूक का क्या है? वाचाल है। मूक माने कम बोलने वाला और वाचाल माने क्या होता है? अधिक बोलने वाला, ठीक है। 10 प्रश्न आए हैं। विलोम शब्द के कितने प्रश्न आए हैं? 10। और हमने आपको विलोम शब्द की एक ही क्लास दी थी और एक क्लास आपको मास्टर क्लास थी, ठीक है। हमने ज़्यादा समय हम पर भी नहीं है और न था हमने समय पहले जो भी आपको क्लास दी है, तो उस क्लास में से ये देखो आपको पेज दिखाई दे रहा है। एक ही पेज पर विलोम शब्द हैं, ये देखो नोट्स में। अब देखो, इसमें आपको दिखाई देगा, स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, देखो उल्लास, नैराश्य ये दिया हुआ है, ठीक है। और
देखो बाचाल का मूक दिया हुआ है, ठीक है, औरस का जारज इसमें दिया हुआ है, जंगम का स्थावर इसमें दिया हुआ है, जंगम स्थावर प्रत्यक्ष परोक्ष आपको दिखाई दे रहा है, पास पास लिखा है, ठीक है। भौतिक आध्यात्मिक मूक वाचाल ये देखो लिखा हुआ है, शीत उष्ण लिखा है, स्थावर देखो मस्त्रण का अर्थ भी लिखा हुआ है। ये एक पेज है, एक ही पेज हमने नोट्स बनाया है अभी तक विलोम शब्द का, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इससे बाहर जाए विलोम शब्द। ये देखिए आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, ये देखो समास और व्यास ये भी लिखा है, हाईलाइट है, ये यूपी टेट में आया है, ठीक है। तो ये विलोम शब्द के 10 प्रश्न हो गए। अब हम चर्चा करेंगे आगे वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्धि वधु, कुआं, कुआं ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, और अकार अशुद्ध है, अतिथि अशुद्ध है, ठीक है, वधु शुद्ध है। इन निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द माहात्म्य होता है, माहात्म्य, ठीक है, ये शुद्ध है। उसके बाद है अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 13वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए, ठीक है। तो सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है, मोहन पौधे सींच रहा है, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये अशुद्ध है, उपर्युक्त होना चाहिए। हमने आपको हर क्लास में बताया है उपरोक्त अशुद्ध वर्तनी होती है, और हम जहाँ भी लिखते हैं वहाँ उपर्युक्त ही लिखते हैं, तो ये उपर्युक्त शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, ये व्याकरण का ज्ञान रखने वाला होता है व्याकरण, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो क्लास है हमने आपको दी है उसमें आप देखना ये मिलेगा, ठीक। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी अक्षौहिणी। अक्षौहिणी शुद्ध वर्तनी में आपको हमने क्लास कराई है शुद्ध वर्तनी की, आप उस क्लास को उठा के देख लेना, अक्षौहिणी कराई है कि नहीं कराई है। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है, विपरीतार्थक है ये, झूठा, ठीक है। इसके बाद उत्क्षिप्त के बाद अगला प्रश्न है ठीक है, ये देखो। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये भी हम आपको प्रमाण सहित दिखाएंगे कि कौन कौन सा आपका हमने कराया है। ये भी हमने बताया शुद्ध वर्तनी अनुग्रही, ठीक है। और अनुग्रह हमने ये बताया था, जब अनुग्रह की वर्तनी पूछी जाएगी तब इस तरह से लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाली मास्टर क्लास एक देख लो, पूरी शुद्ध वर्तनी मिलेगी आपको यहाँ, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूटों के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, बिल्कुल शुद्ध है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, शुद्ध है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ठीक है, बैल और घोड़ा तुमने रुपए दिया, ये तो अशुद्ध है ही है, ये दोनों शुद्ध हैं, ठीक है। अब ये बचा श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग यदि बहुवचन में किया जाएगा तो बैल और घोड़े मोल लिए, बैल और घोड़ा मोल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इस हिसाब से। अब पेपर बनाने वाले के मूड में क्या है, ए और बी ये भी शुद्ध कर सकता है या ये भी शुद्ध कर सकता है, ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध कर सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया 18वां। उसके बाद देखो 19वां, आपको चाहिए था कि रोगी को देख आएं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ठीक है। सी विकल्प सही है। आपको चाहिए कि आप रोगी को देख आते, आपको चाहिए था कि रोगी को देखने गए थे, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है, ठीक है। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 20वां। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित अशुद्ध है, ठीक है। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, मिष्टान्न के प्रिय यहाँ अशुद्ध है। महारानी लक्ष्मीबाई गजाधर राव की महिषी थी, अशुद्ध है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये शुद्ध है, ठीक है। परित्यक्ता शब्द, ये भी देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आया, हमने कराया था। उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, नहीं। उस स्त्री के लिए जिसका पुत्र पति हो, नहीं। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, हाँ ये सही है, पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे कहते हैं परित्यक्ता, ठीक। उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, नहीं, उसे कहते हैं परकीया, ठीक। 22वां हो गया। चलो बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए, ये सब हम अभी दिखाएंगे आपको नोट्स से, ठीक है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, वाम हस्ती, वाम सर, वाम उदग्र, सव्यसाची, ये हमने कराया था सव्यसाची, ठीक है।
अगला है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था तो सदावर्त होती है, ठीक है। जहाँ मुफ्त भोजन मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं, ये हमने कराया है, ठीक है। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द, बरसात बिल्कुल न हो, अकाल नहीं होता है, अनावृष्टि होती है, ठीक है। क्या होती है? अनावृष्टि। टिक पर मत जाना, टिक गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, युद्ध लड़ने की उत्सुकता होती है युत्सा, डी विकल्प सही है, ठीक है, युत्सा। जैसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं अजर, ठीक है, अजर। जो न मरे उसे अमर और बुढ़ापा ना आए उसे अजर, हमने बताया था अजर, निर्जर, ठीक है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द दत्त चित्त, जिसने अपना चित्त दे दिया हो, पूरा चित्त लगा दिया हो। अप्रत्याशित के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? तो अप्रत्याशित, जिसकी संभावना न की गई हो, अप्रत्याशित जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, ये है, ठीक है, सही है। ये तो गलत जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर, ठीक है। हरितकी शब्द का तद्भव क्या है? तो हरितकी शब्द का तद्भव होता है हरण, ठीक है, हरण। इसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द है? त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो ये करकट का केंकड़ा होता है, पिपल का पीपल होता है, ठीक है। अब क्या है? फुल और फुड़िया, जगत जाल और जंजाल, ठीक है। तो जगत जाल और जंजाल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल तत्सम तद्भव शुद्ध हैं, ठीक है, इसमें ये होना चाहिए। चलिए तो फिर देखते हैं आगे, ठीक है। फोड़ा का वैसे स्फोट होता है। अगला है भीतर का तत्सम क्या है? तो अभ्यंतर है, ये विकल्प सही है। क्वाथ का तद्भव क्या है? क्वाथ का अर्थ होता है, तद्भव होता है काढ़ा, ये है काढ़ा, ठीक है। इसमें अभ्यंतर है, इसमें काढ़ा। अगला देखो 35वां, मक्षिका का तत्सम क्या है? मक्षिका का तत्सम होता है मक्खी, मक्षिका का मक्खी। निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करिए और कूट पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव हैं, बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से तद्भव होते हैं संस्कृत से आने वाले शब्द, ठीक है। और तद्भव संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन रूप बदल जाता है। वैसे तो इसमें ये दोनों वाला सही होना चाहिए मेरे विचार से, ठीक है, दोनों वाला। क्यों? क्योंकि तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, उसका मतलब संस्कृत, संस्कृत से उत्पन्न होगा तो ये सही हो जाएगा। और संस्कृत से प्राकृत में घूमते हुए जो आते हैं वो तद्भव हो गए। बाकी चलो देखा जाएगा, आयोग मानेगा, वो फाइनल होगा, ठीक है। नारियल का नारिकेल होता है, ये सही है, ठीक है। फाइनल आंसर की नहीं है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, हो सकता है कोई गलत भी हो जाए, लेकिन कोशिश ये की गई है कि कोई भी गलत नहीं होगा। जहाँ आशंका होगी वहाँ हम बता देंगे, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, ठीक है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। अगला है तद्भव तत्सम की सूची को सुमेलित कीजिए। 39वां प्रश्न है, सुमेलन कराया है, चलो सुमेलित कर लीजिए। तो फिर देखते हैं कैसे सुमेलित करेंगे। देखो, पत्थर प्रस्तर होता है, पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर, प्रस्तर। भौजाई का क्या होता है? भ्रातृजाया। सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य। धुआं का क्या होता है? धूम। अर्थात ए का पहला, ए का पहला ये तो गलत, ए का पहला यहाँ भी है, फिर दूसरे बी का तीसरा, बी का तीसरा, ये सही है, ये गलत है, अर्थात ये डी विकल्प सही है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन बेन सही है, कपाट कपड़ा, कपाट होता है किवाड़, ठीक है, कपड़ा नहीं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, हमने ये बताया था, वो उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित करता है विशेषण, ठीक। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा था? कौन सा है? गुणवाचक, भाववाचक, संख्यावाचक? तो ये कोई नहीं है, गुणवाचक है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध है, बताइए। ये संज्ञा की विशेषता बताता है, बिल्कुल। सर्वनाम की बताता है, हाँ। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, हाँ। ये सदैव लिंगानुसार परिवर्तित नहीं होता, डी विकल्प सही होगा इसमें, ठीक है। कौन सा? डी। अगला है देखो, ऐतिहासिक विशेषण और विशेष्य को सूचीबद्ध करना है। ए का ऐतिहासिक घटना है, ए का तीसरा, तो ये गलत हो गया। ए का तीसरा यहाँ है, ए का तीसरा यहाँ है। फिर बी का पहला, विदुषी महिलाएं, बी का यहाँ दूसरा है, तो ये
बी का यहाँ दूसरा ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, चलो। और ए का क्या हो जाएगा? सी। वो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, सी का दूसरा कथा, और ये रोचक पुस्तक। ऐसे इस क्रम में ये आएगा। बाकी खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में विशेषण है। बताइए, विशेषण पूछ रहा है। एक विशेषण का ये भी प्रश्न है। हमने विशेषण वाला अभी आपको कोई क्लास नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप विशेषण वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द होता है प्रविशेषण। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सचमुच सब कुछ ये नहीं है। खंबा गिर गया, वह खंबा गिर गया, खंबा की विशेषता बता रहा है वह, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। परिमाणबोधक, गुणवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये बी विकल्प सही है। 49वां देखो, संदेह का क्या होगा? संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध। क्या होगा? संदिग्ध। प्रतिबिंबित का प्रतिबिंब विशेष क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी, अंबर, उदर, अचला, पृथ्वी का है, सी सही हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो पुष्प धनवा है इनमें से। ठीक है, सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री हमने बताया है आपको, तरन तनुजा तट कमाल तरगर बहुछाय, सूर्य की पुत्री गंगा, वो सॉरी यमुना। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। हमने पर्यायवाची वाली आपको क्लास 1-2 क्लास कराई है, आप उस क्लास से देख लेना हमने ये कराया है कि नहीं कराया है। यदि आपने क्लास देखी है तो आपको पता होगा, हमने ये बताया था आपको। कृष्ण का अर्थ होता है श्री कृष्ण, और कृष्णा का अर्थ होता है, आप वीडियो देख लेना, कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी, तो ये कृष्णा नहीं होगा यहाँ। ठीक है, कौन सा सही है? पर्यायवाची नहीं है, पांचाल नहीं है, पांचाली होता। ठीक है, ये याज्ञसेनी है, सैरंद्री है, कृष्णा है। ये विकल्प सही होगा इसमें। प्रशंसा का पर्यायवाची कुंभिल, अमरस, कृषाणु, श्लाघा, ये सही है, श्लाघा। ठीक है, अब इसके बाद है सही युग्म। आंख, लोचन सही है, इंद्र, पुरंदर सही है, गंगा, मृगांक, खर, गर्दभ, ये सही है, ये सही नहीं है, गंगा मृगांक नहीं। ठीक है, अगला घोटक का पर्यायवाची अश्व है। ठीक है, घोटक का पर्यायवाची क्या है? अश्व है, घोड़ा। घोटक का पर्यायवाची अश्व। विद्युत का पर्यायवाची क्या है? दामिनी है, सही है। अहे का पर्यायवाची सर्प है, और रात्रि का पर्यायवाची क्या है? सर्वरी है इनमें से। तो ये देखो, ये हुए 60 प्रश्न, और 60 प्रश्न देखो, चाहे आप कोई भी क्लास ले लेना, एक पेज ले लेना हमारे नोट्स का, और उसी पेज में से आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे अनेकार्थी शब्द हो, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, ठीक, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे आपके विलोम शब्द हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करने आए। ठीक है, मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। जय हिंद।